प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। गुरु अंधकार से उजाले की तरफ ले जाने वाला, प्रकाश की ओर लेके जाना। अंधकार क्या, प्रकाश क्या? गुरु एक ऐसी सत्ता है, अनुभवशील, देखने में हाड़ मांस के शरीर वाला ही है, लेकिन यह गुरु संस्कार से रहित है, संस्कारों से परे है। यह गुरु की स्थिति ऐसी है जिसे शंकर कहा जाता है, शंकर, या दूसरा है शिव, दूसरा नाम है इसी गुरु का शिव। शंकर के भी अर्थ पे आ जाइए। शंख और दोनों को मिला के बन गया शंकर। शंख माने होता है शंकाएं। हमारे जीवन में हमें खुद को लेके अगर आपको कह दिया जाए कि आप परमात्मा ही हो, आप भगवान हो, या कोई कहे हम भगवान हैं, मैं भगवान हूं, तो 10 तरह की शंकाएं खड़ी हो जाएंगी। इन शंकाओं का निर्मूल हो जाना। मैं कौन हूं, हम कौन है, जीव क्या है, कहने का अर्थ है जीव क्या है। तो इसका जवाब सभी महात्माओं, सभी संतों ने दिया है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जड़ चेतन घन आनंद राशि। आनंद में रहने वाला, हमेशा आनंद में रहने वाला, जड़ को चैतन्य करने वाला, जड़ चेतन। जड़ क्या है? ये हमारा शरीर, हमारी देह, यह जड़ है। जड़ माने जो हिल नहीं सकता, डुल नहीं सकता। जैसे पेड़ की जड़ हो गई, लेकिन वह भी हिल रही है, डुल रही है, बढ़ती है, माने ग्रोथ होता है, पानी खींचती है, और भी जो अयस्क हैं मिनरल्स हैं उनको खींच के पत्तों तक पहुंचाती है। ये जड़ का काम है। तो जड़ माने जो न हिले, न डुले, न कोई काम करे। तो जैसे ही ये चेतना चली जाती है किसी भी शरीर की, वह मृत हो जाता है, वह मर जाता है। किसी भी जीव का शरीर हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे जानवर हो, चाहे कीड़े मकोड़े हो, चाहे पक्षी हो, चाहे जल में रहने वाले जलचर हो, और चाहे मनुष्य ही क्यों न हो, अगर यह चेतना गई, ईश्वर अंश, जो ईश्वर का ही अंश है जीव, शुद्ध भाषा में कहा जाए तो जीव आत्मा अगर निकल गई, बाहर हो गई, शून्य हो गई शरीर के अंदर, तो यह शरीर मुर्दा हो जाता है। यह प्रमाण, यही वह प्रमाण है ईश्वर के रहने और न रहने का। तो हम उसके अंश हैं। मंसूर ने कहा अनल हक, अनल हक माने मैं ईश्वर हूं। तो उन्हें फांसी दे दी गई। फांसी क्या दे दी गई? उनके टुकड़े टुकड़े करके उनके काटे गए, हाथ पैर, अंगुलियां, जीभ, नाक, कान, आंख फोड़ दी गई, लेकिन उन्होंने बोलना नहीं छोड़ा, अनल हक।
उनके गुरु जुबैद समझाते रह गए, अरे मंसूर मत बोल, मत बोल कि मैं ही अल्लाह, मैं ही मालिक, ना बोल, नहीं तो सुल्तान तुझे मार देगा। सुल्तान ने मुझे चेतावनी दी है कि अपने शिष्य को समझा लो। कहा गुरुदेव आप भी सत्य को जान के मुझे ऐसा पाठ पढ़ा रहे, जिन्होंने हमेशा सत्य का पाठ पढ़ाया आज कह रहे नहीं अनल हक नहीं है। मैं तो जान गया हूं, मैं अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं, मैं नहीं मरने वाला, मैं अमर तत्व हूं। नहीं माने, अंत में मंसूर को आदेश दे दिया गया कि इनको पहले जमीन में गाड़ दो। लोग जुट के पत्थर चलाएं, लोगों ने पत्थर मारे, उसमें उनका गुरु जुबैद भी था, डर के मारे खड़ा था, वो भी वहीं हाथ में फूल लिए लाया था, फूल मारने के लिए। तो लोगों ने पत्थर चलाया, मंसूर हंसते रहा, कहते रहा अनल हक, घायल हो गया फिर भी हंसते रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा। जुबैद ने एक फूल उठा के मार दिया, तब मंसूर की आंखों में पानी आ गया। गुरुदेव ने पूछा, अरे मैंने तो फूल से तुम्हें मारा, तुम्हें फूल से चोट लगा, पत्थरों का चोट नहीं लगा? मंसूर ने कहा, आप तो ज्ञानी हो, आप तो सब जानते हो, आप ज्ञानी रहते हुए भी अज्ञानियों का साथ दे रहे हो। मरेगा तो शरीर, मैं कहाँ मरूंगा, मैं तो अमर तत्व हूं। तुम्हारी इसी अज्ञानता भरे फूल ने मुझे चोट पहुंचाई है। शंकराचार्य कहे, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, परमात्मा। वास्तव में बात क्या है, जो भी महात्मा, जो भी संत आत्मिक स्वरूप में प्रवेश कर जाते हैं, माने शिव के स्वरूप में प्रवेश कर जाते हैं, शिव माने होता है सत्य, उन्हें खुद को लेकर कोई शंका नहीं रहती, जीव को लेकर शंका नहीं, ब्रह्म को लेकर शंका नहीं, और इस संसार रूपी माया को लेकर भी कोई शंका नहीं। यह संसार, यह जगत वह अपनी ही कृति मानते हैं, अपना ही बनाया हुआ समझते हैं। सारे जीवों में खुद को देखते हैं, समस्त जीवों में खुद को वो देखते हैं। यही जब आत्मा अनुभूति आता है तब यह समझ में आता है, मैं ही तो सर्वत्र हूं, मैं ही तो सब जगह हूं। यही ब्रह्म की अनुभूति है। लेकिन यहां तक पहुंचना इतना आसान भी नहीं है। करोड़ों भक्तों में एक दो यहां तक इस स्थिति तक आते। धीरे ही धीरे भजन भक्ति करते हुए साधना की सातों सीढ़ियां साधक भगत पार कर जाते हैं। चाहे वो निष्काम कर्म योग से चले, जिसे भक्ति योग भी कहते हैं, या ज्ञान योग से चले, जिसे सांख्य योग भी कहते हैं। कोई भी मार्ग पकड़े, अंत में स्थिति यही मिलती है, अपना ही स्वरूप सब जीवों में अनुभव आ जाता है। तो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही हूं। इस सब के पीछे एक सत्ता है,
गुरु जिसे कहते हैं कि मनुष्य है तो हाड़ मांस और चमड़ी वाला ही, लेकिन देखने और समझने में नहीं लगता कि यह है क्या। यह ईश्वरी सत्ता है या यह आत्मा स्वरूप में स्थित है, ऐसा देख के बाहर से नहीं लगता। तो इन्हें कृष्ण से यही प्रश्न किया अर्जुन ने कि लोग आप दिव्य पुरुष हैं, लोग आपको जानते क्यों नहीं, समझते क्यों नहीं। तो कृष्ण का जवाब, क्योंकि सभी जीव माया रूपी यंत्र में सवार हैं। उनकी बुद्धि, उनका ज्ञान माया से अच्छेदित है, माने अज्ञानता से भरा हुआ है। जो सतगुरु की शरण में आएगा, माने तत्वदर्शी, अब गुरु तो दुनिया भर के मिल जाएंगे, उससे क्या मतलब, तत्वदर्शी जो आत्मा में स्थित है, जिसकी सत्ता भगवत है, माने भगवान है, ऐसे सदगुरु अनुभव में किसी भी भगत को, किसी भी साधक को दिखा देते हैं, अपने स्वरूप को लखा देते हैं। जो भगत में श्रद्धा विश्वास जुटता है, जब वो भजन पकड़ लेता है, जैसा वह कहते हैं वैसा ही करता है, तब निश्चित ही पहली बार नहीं तो दूसरी तीसरी बार दर्शन में वह सत्ता को अनुभव करने लगता है जो ईश्वरीय है। इसीलिए गुरु को सब नहीं पहचान सकते, क्योंकि वो भी हाड़ मांस चमड़ी वाला है, लेकिन जो कुछ है उसमें परिवर्तित है, वह भीतर छिपा हुआ है। तो भीतर देखने की शक्ति, भीतर देखने का अभ्यासी कौन है? जो अभ्यासी होगा, जिसमें भीतर देखने की क्षमता होगी, वही उसको देख सकता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग हिंदू धर्म में ब्रह्मा विष्णु और महेश माने की कल्पना की गई है। महेश्वरा, ईश्वरों में जो महान है, महेश्वर, महा ईश्वर, महेश्वर। तो ब्रह्मा को हम समझते हैं कि इनका काम है सृष्टि को रचना। हम विष्णु को समझते हैं पालन करता, सृष्टि करता ब्रह्मा, तो पालन करने वाले विष्णु, और संहर्ता जो है, संहार करने वाले महेश्वरा, महेश्वर है। माने अलग अलग तीन, लेकिन इन सबसे ऊपर, ब्रह्मा विष्णु और महेश से भी ऊपर, गुरु साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है। जब तक शरीर से है, सौभाग्यशाली लोगों को दर्शन देते रहते हैं। इसीलिए जो गुरु को ही सब कुछ समझता है, गुरु को ही सर्वत्र समझता है, वह पार हो जाता है। जो भगवान को अलग और गुरु को अलग समझता है, वह तब तक लटकते रह जाता है जब तक वह यह न जान ले, उसके यह न अनुभव हो जाए, खाली सुन के नहीं, देख के, खुद अपनी आंखों से देख के उसे यह अनुभव ना हो जाए कि नहीं, जो ईश्वर है वह सदगुरु ही है। ब्रह्मा माने सृष्टि करने वाला। क्या सृष्टि करना है? हम पैदा होते हैं तो कुछ न कुछ घटनाएं एकदम मृत्यु तक चलती रहती हैं।
मृत्यु के बाद भी हमारा जीव, हम जीव बन के फिरते रहते हैं 84 लाख योनियों में फिरते रहते हैं। तो ब्रेक कहाँ है? ये सृजन आगे हो रहा है अपने आप, हम जो कुछ कर्म कर रहे हैं आगे बनते जा रहा है। तो असल में ब्रह्मा, विष्णु और महेश यह गुण ही है जो कृष्ण कहते हैं गीता में, अष्ट मूल आधार वाली प्रकृति ही जगत है, संसार है। 8 मूल आधार मन, शीत, जल, पावक, गगन, समीरा। शीत माने मिट्टी, जल पानी, पावक माने अग्नि, गगन माने आकाश, समीरा माने हवा, पवन। ये 5 और इनके साथ यह 3 मूल आधार वाली प्रकृति। तमस गुण है महेश, शंकर, शिव जिसे कहते हैं। रजस गुण है विष्णु और सतस गुण है ब्रह्मा। यह मिट्टी इन गुणों में बंध जाती है और इसमें 9वां और है जिसको कहते हैं 9वम दुआरी, 9वां दरवाजा, वह है जीव, वह है जीवात्मा। तो इसमें से 8 तो जड़ हैं, अपने से कुछ नहीं कर सकती जब तक ये 9वम जीवात्मा न हो। तो कबीर साहब कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो मिलाए। एक बार कबीर साहब के सामने गुरुदेव प्रकट हो गए। उसी समय जो है गोविंद भी प्रकट हो गए, माने भगवान भी प्रकट हो गए एक रूप धारण करके। कहे मैं भगवान हूँ। बड़े खुश हुए कबीर साहब कि भगवान दर्शन दे दिए, लेकिन साथ में गुरु भी आ गए। एक साथ गुरु और भगवान। सोचे क्या करूं, मन में थोड़ा विचार किए, क्योंकि बुद्धि बड़ी स्थान रखती है मनुष्य का, जिसको कहते हैं निर्णय लेने की क्षमता। तो बुद्धिमता अच्छी थी, विवेक जिसको कहते हैं विवेक, विवेक ही वह जागृति है जो किसी साधक के अज्ञानता को दूर करता है। अविवेक आता कहां से है? माध्यम है सत्संग। सत्संग वो माध्यम है। सदगुरु के साथ आप जितना सत्संग करोगे, माने जितनी चर्चा करोगे, बातचीत करोगे, उतनी ही आपकी अज्ञानता दूर होती जाएगी। तो विचार किया, फिर सोचा कि नहीं, कबीरा हरि के रूठ ले, गुरु के शरणे जाए। अगर भगवान रूठ गए तो कहाँ जाएं? गुरु के शरण में चले जाओ, क्योंकि भगवान को पाए कहां से? तो गुरु शरण में जाके ही ईश्वर मिला, भगवान को पाए। तब भगवान रूठ गए तो जाओ गुरु के पास, फिर मिल ले आओ, फिर ले आओ, फिर मिल जाएंगे भगवान। लेकिन गुरु रूठ गए तो कबीरा गुरु के रूठ ले, जग को न होई सहाय। अगर गुरु रूठ गए तो कौन मदद करने वाला संसार में है? कोई नहीं। इसलिए मैं सदगुरु के पांव में प्रणाम करता। तो सदगुरु को प्रणाम किए, भगवान अंतर ध्यान हो गए। वह तो परीक्षा लेने आए थे। यह तो भगवान भगवत स्वरूप
परीक्षा ले रहा था। एक गुरु का स्वरूप था भगवान बना हुआ, और दूसरा गुरु का दैहिक शरीर था। तो कबीर को बहकाने आया था, लेकिन कबीर बहके नहीं। गुरु से नाम मिलता है, चाहे आपको राम नाम मिल जाए, चाहे शिव नाम मिल जाए, अगर ये 2-2.5 अक्षर का नाम मिल रहा है, तब आपका रास्ता, आपका मार्ग, आपका गुरु सही है। अगर लंबा चौड़ा मिल रहा है, तो आप सासा में कैसे बैठाओगे? क्योंकि साधना आगे तभी बढ़ेगी जब नाम सांसा में समाएगा। सांस ही सरयू है। जो रामायण में सरयू आप पढ़ते हैं, यह आपकी सांसा ही है, और राम इसी से के द्वारा अवतरित होते हैं। यही श्रृंगी है, यही वह ऋषि है श्रृंगी जिसे कहा जाता है, जो दशरथ के यज्ञ को पूर्ण कराता है, पूरा कराता है, और राम का जन्म जिसकी वजह से, जिस कारण से होता है, माने ईश्वर क्या जन्मेगा, वह तो मौजूद है, बस आप देख नहीं पा रहे हो। तो जब आप सांस के भजन को पकड़ लोगे तो आपको भगवान का अनुभव आने लगेगा। इसीलिए इसे सांस के भजन को सरयू कहते हैं। इस पूरी यज्ञ प्रक्रिया को, सांस के भजन की क्रिया को श्रृंगी भी कहा जाता है। तो तुलसीदास जी भी कहते हैं, तो गुरु से भजन मिला, पहले बैखरी माने मुंह से करना, 10-5 मिनट सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब जब समय मिले 10-5 मिनट के लिए इस भजन को अपनी सांस में बैठाना। पहले तो ऐसे सीधे नहीं बैठेगा, पहले अपने मन को स्थिर करना, मन को लगा देना, आंख न बंद करना, हल्का जरूर बंद कर लो, लेकिन अपना जो मन का ध्यान है, मन की जो दृष्टि है, कब सांस आई कब सांस गई, इस पे रख लेना। यहाँ इस सांस को छोड़ के मन भागे ना। यही साधक को, भगत को ध्यान रखना होता है। तो सांस का ही ध्यान रखना, धीरे से इसमें नाम को ढाल देना। जब आवे तो ओम, जब सांस आवे तो ओम, या जाए तो ओम, जब बाहर निकले तो ओम, या आए तो ओम, जाए तो ओम, आते ओम, जाते ओम। या और एक चौथा भी तरीका है, क्या ऊपर चढ़े माने अंदर जाए तो ओ, और जब बाहर निकले तो म। इन चारों में से किसी भी तरीके से आपने साध लिया, तब अगले स्तर में आप प्रवेश करेंगे। तो जो छिपी हुई चीज है, ढकी हुई चीज है, वह परमात्मा जो दिख नहीं रहा था, अनुभव नहीं दे रहा था, वह अनुभव देने लगेगा। संजोग से आप लोगों में ज्यादातर लोगों ने इस स्तर को पार कर लिया है। 2 ही एक लोग ऐसे होंगे, जैसे वो मधु है, वहां बिहार वाली, गया वाली रेखा है, जो नए नए जुड़े हैं अभी 3-4 महीने से, और ज्यादा उनको दर्शन या अभ्यास का मौका नहीं मिला। ऐसे ही 2-4 लोग हो रह सकते हैं जिनको अभी पकड़ ना आई हो, बाकी तो करीब करीब सभी लोग पकड़ ही रहे हैं। तो रूप विशेष नाम बिनु जाने, अब रूप आपको पता नहीं कौन गुरु है, आप जब भी जाओगे किसी संत के ही दर्शन करोगे, इसलिए गुरु में ना उलझो, नहीं तो गुरु में उलझ गए तो एक चक्र और फंस गए।
फिर आपके इस चक्र को काटने के लिए आपके जो असली गुरु हैं माने महेश्वर, उनको आना पड़ेगा। अब इस चक्र से बाहर निकालना पड़ेगा। इसलिए रूप विशेष नाम बिनु जाने, करत करतल गत न पर ही पहचाने। तुम्हारे पास ही, तुम्हारे बगल में ही गुरु बैठा होगा, लेकिन पहचान में नहीं आएगा कि यही गुरु है। तुम दूर दूर सोचते रहोगे, तुम बड़े बड़े महात्माओं की ओर निगाह डाले रहोगे, लेकिन गुरु तो एकदम साधारण से आपके आस पास ही मिल जाएगा। यही बात तुलसीदास जी कहते हैं। इसलिए नाम भजन और नाम कीर्तन में ध्यान देना चाहिए। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, नहीं देखे हो गुरु को, सुमिरन तो करो नाम का। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विसेखे। धीरे धीरे संत महात्मा आएंगे जाएंगे, आपके ध्यान में आएंगे। आपके ध्यान में कई महात्मा संत आएंगे जाएंगे, अंत में एक गुरु ही रह जाएगा। तब आप गुरु को जान लोगे, पहचान लोगे। अंत में एक ही बचेगा। एक रज्जाब दादू दयाल के शिष्य थे, रज्जाब राजस्थान में। वह शादी करने जा रहे थे घोड़ी पे बैठ के। पहुंच चुकी थी बारात, घोड़ी पे चढ़ के दूल्हा जा रहा था दुआर लगाने के लिए लड़की के घर पे। तभी एक पागल सा आदमी घोड़ी के आगे खड़ा हो गया। घोड़ी ठिठक के खड़ी हो गई। कितने लोग चिल्लाए, हट बगल हट, वो नहीं हटा। रज्जाब की आंखों में आंख डाल के बोला, क्या बस हो गया? सेहरा बांध के जा कहाँ रहा है? अरे तुझे जाना कहाँ है? 4-5 मिनट तक रज्जाब को देखते रहा, आंखों में आंखें गड़ा के। रज्जाब ने तुरंत थोड़ी देर में ही अपने मौर को उठा के फेंक दिया, कूद गया घोड़ी से नीचे, सेहरा फेंक दिया, आया चरण पकड़ लिया। कह गुरुदेव, मैं भूल गया था, मैं भटक गया था, चलिए। कहाँ चल रहे हैं? लोगों ने लाख समझाया, लाख रोकना चाहा, लेकिन रज्जाब चल दिए उस इंसान के साथ। वह महान संत दादू दयाल थे। रज्जाब पूर्व जन्म का उनका शिष्य था और वापस लेके आए। कहाँ गृहस्थी में फंसने जा रहा था, रोक दिए, लेके आए। रज्जाब वही शेरवानी पहन के जिंदगी भर रहे, जिंदगी गुजार दी। जब दादू दयाल ने अपना शरीर त्यागा, तब रज्जाब ने अपनी आंखें बंद कर ली, कभी नहीं खोला। लोग पूछते, अरे रज्जाब क्यों आंखें नहीं खोलते हो, क्यों बंद रखे हो? रज्जाब ने कहा, इस संसार में जो देखने लायक था वह तो गया। गुरुदेव के अलावा और कुछ देखने लायक नहीं है। और कुछ देखने लायक है ही नहीं। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। ध्यान किसका करना चाहिए? गुरु मूर्ति का, गुरु की जो आकृति है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। पूजा क्या है? गुरु चरण।
गुरु चरण मिल गए तो आपकी पूजा हो गई। जब जब आप ध्यान करें चरण में पहुंच गए, या ध्यान में आपको गुरु की मूर्ति पकड़ में आ गई, तब आपका पूजा पूरा हुआ। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। मंत्र क्या है? जो गुरु कह दे वही करना ही मंत्र है। मंत्र है, उसको त्याग के जो चलेगा वह हमेशा दुविधा, परेशानी, शंकाओं में फंसा रहेगा। तो इसलिए गुरु जो कह दिए उसे करना आवश्यक है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु की कृपा से ही मोक्ष मिलता है, ऐसे ही नहीं मिल जाता। इसलिए वंदे अहम सचिदानंदम, वंदे अहम सचिदानंदम भवातीतम जगत गुरु। इसलिए मैं वंदना करता हूँ जो सचित आनंद, सचिदानंद, सत चित आनंद, सच में चित्त को आनंद देने वाला सचिदानंद, उसकी मैं वंदना करता हूँ। भावातीतम जगत गुरु। भावातीतम, जो भाव से अतीत है। दुख और सुख, यही दो भाव है मनुष्य के अंदर। इन दोनों भाव से अतीत माने अलग है। इसीलिए रामकृष्ण परमहंस को कैंसर होते हुए भी कभी दुखी रहे क्या? मुझे कैंसर है, कैंसर है, रोए क्या? एक बार इतना ऐसा स्थिति आ गया कि कुछ भी खा पी पाने में वो असमर्थ हो गए। दयानंद को बड़ा दुख हुआ और भी भक्तों को बड़ा दुख हुआ यह स्थिति देख के। तब विवेकानंद ने कहा कि प्रभु आप चाहे तो आप तो दूर कर सकते हैं, इस रोग को, इस बीमारी को तो आप दूर कर सकते हैं। एक बार आपको विचार करने की जरूरत है, आप विचार मात्र कर लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। क्यों नहीं? लोगों ने कहा, कुछ लोग ये समझते थे कि वह काली माँ के भगत है, लेकिन वास्तव में रामकृष्ण परमहंस योगी थे। काली को आगे उन्होंने लोगों को छलने के लिए रखा था। जैसे मड़ैया बाबा के यहाँ जाओ, नीचे धूना बनाए हैं, वहां स्वामी अड़गड़ानंद जी का तस्वीर रखे। आप कुछ कहते हैं तो मड़ैया बाबा क्या कहते हैं? जाओ धूना पे कह देना, गुरु महाराज सुन लेंगे, अपने बचाव के लिए। वैसे ही स्वामी अड़गड़ानंद के यहाँ जाओगे, वहां भी एक धूना मिलेगा, वहां उनके गुरु परमानंद जी का एक बड़ा तस्वीर मिलेगा। जाओ धूना पे मांग लो, गुरुदेव दे देंगे। तो वास्तव में कोई महापुरुष अपना सिर नहीं फंसाता है, अपना नाम नहीं लेता है कि मैं वो कुछ कर सकता हूं। एक आड़ ले लेता है, गुरु के आड़ को ले लेता है। तो वैसे ही रामकृष्ण परमहंस ने काली माता को, क्योंकि शुरू में काली के भक्त थे, बाद में उन्हें तोताराम गुरु मिले, जवान थे तभी मिले, और उन्होंने उनको योग शिक्षा प्रदान की, ध्यानस्थ करा के ईश्वर में मिला दिया। तो सदगुरु बलिहारी। तब लोगों ने कहा काली माता से क्यों नहीं कहते? दूसरे दिन जब लोगों ने पूछा आप कुछ कहे माता से, तो हंसे और कहे हाँ। तो क्या कहा? माता जी ने क्या कहा? कह रहे माता ने नरेंद्र यही कहा कि जितने ये तुम्हारे शिष्य हैं, इनके गले से तुम ही तो खा रहे हो कि कोई दूसरा खा रहा है?
तो नरेंद्र मैं तो तुम्हारे गले से खा रहा हूँ, इसके गले से खा रहा हूँ, इसके मुंह से खा रहा हूँ, मैं ही तो हूं तुम सबके मुंह से खा रहा हूं। अगर ध्यान दीजिए उनके इस वाक्य को, उनके इस बात को, तो वही बात अहम ब्रह्मास्मि, मैं व्यापक हूं, मैं सर्वत्र हूं, वही भाव तो है। तो वह है सत जगत गुरु, दुख और सुख भाव से अलग है। ये लक्षण है उस गुरु के, वो सत चित्त में आनंद देने वाला है, वो भाव से अतीत है। वह जगत आपके जगत का, हर इंसान का जगत अलग अलग है। आपकी हमारी दुनिया कुछ, किसी और की दुनिया कुछ, हमारे ही लड़की और लड़कों की दुनिया कुछ और चल रही होगी। तो हर जीव का अपना एक जगत है, संसार है। तो जिसने अपने जगत का, संसार का बागडोर उसके हाथ में सौंप दिया, लो प्रभु आप ही चलाओ, अच्छा चले या बुरा चले हमें स्वीकार है। तो जगत गुरु नित्य पूर्ण निराकारम, पूर्ण रूप से वह नित्य है। नित्य है माने उसकी सत्ता हमेशा है, चाहे दिन हो रात हो, अग्नि हो तूफान हो, कैसी भी स्थिति रहे वह है, अपूर्ण निराकार है, आकार रहित है। आकार से भी है, साकार भी है, तो निराकार भी है। तो कुछ अनुभव ना लगे तो ये ना सोचो कि वह है, नहीं है। आपको हमेशा यह विश्वास रखना है वह है, मौजूद है। मैं अनुभव नहीं कर पा रहा हूं। जैसे हवा है, कमरे में बैठे हो, हवा है, पता नहीं है, अभी पंखा ऑन कर दे आपको पता चल जाएगा। तो नित्य पूर्ण निराकारम स्वात्म संस्थितम, स्वात्म, स्वात्म जो स्व, जो स्वयं ही आत्मा है, वह आत्मा ही है, वह ईश्वरीय संस्थितम है, इस रूप में है, आत्मा के रूप में। वही आपका गुरु ही तो है। इसीलिए उषा ने हमसे कहा, भैया हम तो आपको बहुत पहले से देख रहे थे, मिली हमको 2009 में, लेकिन कुछ दिन बाद ही कहने लगी कि हम तो आपको बचपन से देख रहे हैं। तो हमको कोई आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन अगर कोई दूसरा आदमी रहेगा तो बड़ा आश्चर्य करेगा कि नहीं बचपन से कैसे देख रहे हैं। अनुभूति, अनुभव, पुरु तो आत्मा ही गुरु है। तो इसी पे कुछ अपने भी भजन उस गुरु के लिए, जिसकी महिमा कितना भी गाई जाए कम है। सात समुंदर मसी करूं, सातों समुंदर का स्याही बना दूं पानी का, सात समुंदर मसी करूं, लेखनी सब बन राय, जितनी लकड़ी सब लेखनी बना दूं, कलम बना दूं, लेखनी सब बन राय, सब धरती कागज करो, सारी धरती को कागज कर बना दूं, सब धरती कागज करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। तो हम क्या गा सकते हैं। तो इसी पे कुछ मिलते जुलते कुछ अपनी बातें। का खूब लगते हो, अति सुंदर दिखते हो, का खूब लगते हो, अति सुंदर दिखते हो। जब हमने उस स्वरूप को देखा जो आत्मिक स्वरूप है, क्या शानदार, जी ललचता फिर यही, फिर यही, फिर यही, और वो भी 1-2 मिनट में, घंटों। जिसको कबीर साहब कहते हैं गूंगे की शक्कर। गूंगे को शक्कर खिला दो, पूछो कैसी है तो क्या बोलेगा। वैसे ही वह परमात्मा का स्वरूप है,
जिसने देखा कह नहीं सका, बता नहीं सका, शब्द नहीं है बताने के लिए। तो का खूब लगते हो, अति सुंदर दिखते हो, शिव कहूं सत कहूं आदित लगते हो, अड़गड़ अड़गड़ स्वामी शिवम लगते हो, अड़गड़ अड़गड़ स्वामी शिवम लगते हो, का खूब लगते हो, अति सुंदर दिखते हो, का खूब लगते हो, अति सुंदर दिखते हो। शिव कहूं, सत्य कहूं तुम्हें शिव कहूं, आदित्य कहूं, आदित्य माने सूर्य जैसा, सूर्य सरीका, हमेशा चमकने वाला, जो दूसरा नहीं है। द्वित माने दो, अद्वित माने जिसके समान दूसरा और कोई नहीं है। ये आप कह सको कि आत्मा दो है, वह एक है। तो उसकी अनुभूति आप लोग तो सब देखे, आप ही कहते भैया ऐसा लग रहा था जैसे सूरज निकल रहा हो, आप ही कहते हो एकदम दुधिया प्रकाश कितना शानदार था, आप ही कहते हो एकदम सिंदूरी रंग था, फिर आप कहते हो कभी। तो यही परमात्मा के वह अद्वितीय स्वरूप हैं जो भिन्न भिन्न साधना के काल में आपको मिलते। तो हे अड़गड़नाथ, हे सदगुरु स्वामी, तुम शिव हो, माने योगी हो, शिव योगी तुम ही हो, कोई दूसरा और नहीं है। दयावंत दयावंत दया करते हो, भक्तों के सिर पे हाथ धरते हो, भक्तों के सिर पे हाथ धरते हो। हमेशा दया करने वाला, आश्रय देने वाला, भक्तों के सिर पे हाथ रख देने वाला। ले गो जी बांस की कहाँ कहाँ डोलत हो, छिप छिप के कभी बाहर कभी भीतर दिखते हो। साधना की स्थिति में आपने देखा ही होगा, कभी आपको अंदर अनुभव आएगा अपने हृदय में, कभी आपको बाहर नजर आते हैं कि बाहर बैठे हुए, कुर्सी पे बैठे हुए, या नीचे समाधि लगाए हुए बैठे हुए। ले गोजी बांस की, बांस का डंडा लिए हुए, माने सांस, आपकी सांस को गुरु ही पकड़ता है। और आप अनुभव कीजिए, जो पुराने लोग हैं जरा अनुभव करें अपनी सांस को, तो देखिए कैसे जाती है। इंगला पिंगला, दाहिना नाक इंगला बाया नाक पिंगला, या दोनों ऊपर जाके जो हमारी दोनों आंखों की भाव है, माने बीचों बीच यहां से गुजरती है, फिर हमारा सहस्त्रसार एकदम जहां चुंडी होती है सीधे वहां पहुंचती है, रीढ़ की हड्डी को पकड़ के एकदम नीचे उतर जाती है, एकदम आखिरी हड्डी तक जाती है, नाभि में फिर चली आती है, फिर ये नाभि से उल्टा होके बाहर निकलती है। हमने तो सालों इसके रास्ते को पकड़ा, एकदम प्रकाश की अनुभूति, पतला प्रकाश एकदम जाते हुए अनुभव होने लगता। आप लोग भी अनुभव कीजिए, जो पुराने हैं वो, नए लोग अभी ना करें, इस पकड़ ही नहीं पाएंगे, पुराने लोग पकड़ सकते हैं, तो पकड़िए, आपको ये अनुभव हो जाएगा। तो ये कहाँ कहाँ डोलता है, कहाँ कहाँ जाती है, तो लोग इसी को कहते हैं चक्र भेदन, चक्र खोलना। तो आपको आकर चक्र के चक्कर में ना पड़ना है, क्योंकि आप तो ईश्वर को तलाश रहे हो, आप भगवान को तलाश रहे हो। तो इस तरह आपकी नाड़ी भी शुद्ध होती है, ये सांस का कमाल है। तो यही बांस है, सांस है सांस नाम तेरा,
आनंद देते हो। जिस दिन आपको अपनी सांस में से नाम सुनाई देने लगेगा, उस दिन आप एकदम आनंद में खो जाओगे, एकदम मस्त होके कूदने लगोगे। जब सांस से नाम सुनाई देगा, शुरू में तो आपको प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन एक दिन आएगा कि आपको कुछ बोलना नहीं, कुछ सोचना नहीं, कुछ विचारना नहीं, सांस की आवाज ओ माँ ओ माँ ओ माँ सुनाई देने लगेगी। सांस है सांस नाम तेरा, आनंद देते हो, आनंद दाता हो, आनंद भरते हो। जब आप ध्यान पा जाते हो तो कितना आनंद आता है, मन खुश, प्रसन्न, प्रफुल्लित, रोम रोम आनंद से खड़ा हो जाता है। नहीं चाहते हुए भी एक मुस्कान आपके होठों पे आ जाती है, तो दूसरा कोई देखता है तो कहता है अरे भाई क्या बात है, बड़ा मुस्कुरा रहे। ऐसी ऐसी अनुभूतियां आपको होती हैं कि आप आनंद से भर जाते हो। और उसी ध्यान की अवस्था में अगर प्रभु की आवाज सुनाई देने लग जाए, वह जो परमात्मा किसी से बोलता नहीं है उसकी आवाज सुनने लग जाए, तो कहना क्या। अमृत सी बोली तेरी, अमृत घोलत हो, जैसे कान में अमृत पहुंच रहा हो। अमृत सी बोली तेरी, अमृत घोलत हो, होश गवाए अरुण दिल में डोलत हो। होश चला गया माने समाधि में आ गए। अरुण ने होश गवा दिया, समाधि में चल गया, तुम दिल में डोलते रह गए। का खूब लगते हो, अति सुंदर दिखते हो, का खूब लगते हो, अति सुंदर दिखते हो। फिर सूरत भी खड़ी हो जाती है। जब आप ध्यान में जाते हो तो सूरत सामने आ जाती है। लख सूरत अरुण खोई जात है। तुम्हारी सूरत देख के अरुण गायब, माने मैं का अस्तित्व मिट जाता है। मैं और तू का अस्तित्व सूरत में आके मिल जाता है। सांस समानी सूरत में, ये सांस में सूरत में चली जाएगी। फिर सांस ना पकड़े रह जाओ, तब सूरत में चले जाओ। कितना लोग नहीं समझते हैं तो वापस आने की कोशिश करते, अरे मैं सांस को भूल गया। तो जब सूरत खड़ी हो जाए तो सूरत में समा जाओ। ध्यान माने सूरत की तरफ हो जाए। लख सूरत अरुण खोई जात है, चरणन तेरे स्वामी सोई जात है, चरणन तेरे स्वामी सोई जात है। आप लोगों के कई प्रश्न का ये उत्तर है, जवाब है। आप कहते हो ना भैया सत्संग सुनते सुनते नींद लग जाती है, सुन ही नहीं पाते हैं, यूट्यूब में फिर दोबारा सुनने की कोशिश करते हो, फिर नींद लग जाती है, यह क्या है। सो जाते हैं, तो ये गलत नहीं है, सही है। अब डर घबराना ना इससे। इस तरह ध्यानस्थ होने का ये तरीका है, होने दो, होने दो, रोको ना। इक इक बोल चले जादू, शहद टपकत है, सुनत सुनत अरुण डूबल जात है। यही परावाणी की पहचान है। सुनते सुनते आप डूब जाओगे। कहाँ डूब जाओगे, कहाँ चले गए, कोई खबर नहीं। इसको कहते हैं शून्यता में प्रवेश कर लेना, माने शेष में सिमट जाना। शेष माने होता है जीरो। यही वह विष्णु का शेष है। जिस अवस्था को आप पा लेते हो शून्यता को, तो यह शेष कहलाती है। जो विष्णु की तस्वीर है
और या शेषनाग बना हुआ है, ये आपको, या लक्ष्मी चरण दबाती हुई बैठी है, ये योग साधना की ही तस्वीर है। तो जब आप शेष में पहुंच जाओगे तभी आप वह विश्व का अणु, माने जिसे आत्मा कहते हैं, सारे जगत का अणु, उसकी अनुभूति को पा लेते। जो मौन है, जो योग निद्रा में पड़ा हुआ है, उस अनुभव को आप पाते हो। यहाँ अनुभव मिलता है समाधि में। जो मुख खोलो, जो मुख खोलो बोलो अति सुंदर लगते हो। जो मुख खोलो बोलो अति सुंदर लगते हो। का खूब लगते हो, अति सुंदर दिखते हो। का खूब लगते हो, अति सुंदर दिखते हो। आंखों में देखिए, सदगुरु की आंखों में देखिए, निरंतर देखिए, नशा चढ़ जाएगा, ध्यान लग जाएगा। अखियां तेरी नशीली नशा फैलावत है। नशा फैलाता है, पता चला जैसे कि आपने शराब पी ली हो। नानक खुमारी राम की चढ़े रहे दिन रात। फिर जब नशा चढ़ जाएगा ना, एक एक महीना, दो दो महीना आपको नशे में ही रख देगा। शुरुआत में एक दिन, दो दिन, 4 दिन, एक हफ्ता ऐसा नशा चढ़ता है। शराब का नशा तो 1-2 घंटा, 4 घंटा, दूसरे दिन उतर जाएगा। लेकिन यह नशा जो होता है महीनों चढ़ जाता है। अखियां तेरी नशीली नशा फैलावत है। मोहनी फांस अरुण मादल जावत है। मोहनी फांस अरुण मादल जावत है। मादल जाता है माने एकदम होश खोते हुए चला जाता है, पागल जैसा हो जाता है। इसीलिए बहुत से साधक, भगत, साधु और सन्यासी पागल जैसे दिखते हैं, तो लोग समझते हैं वो पागल है, लेकिन पागल नहीं होते। जो कुछ माल है वो अंदर समेटे हुए है, बाहर से वो दिखता कुछ और है। तो मोह में फंसा हुआ है, मोहनी, मोहन की मोहनी, परमात्मा के मोह में फंस गए तो वह मादल हो जाएगा, माने पागल जैसा। देखने में पागल है नहीं, दूसरे को देखने में लगेगा अरे बेवकूफ है, जिंदगी बर्बाद कर रहा है। लेकिन वही गुणज्ञ है और वही चतुर है। निगाह तेरी पड़ते होश गवावत है। निगाह तेरी पड़ते होश गवावत है। नीलांबर पीतांबर श्वेत अंबर है। धरातल, अंबर माने आकाश, अंबर माने वस्त्र भी होता है और अंबर माने आकाश भी होता है। यह जो चुनाव किया गया है विष्णु के द्वारा पीतांबर, शिव के द्वारा नीलांबर या काला रंग का, या ब्रह्मा के द्वारा, सरस्वती के द्वारा श्वेत सफेद, ये भी कुछ यौगिक परिभाषाएं हैं। आप यही तो पाते हो, आप नील आकाश पाते हो, सर्वत्र व्याप्त है जो, तो ये परमात्मा के अनुभव को ही पाते हो नीले आकाश के रूप में, कभी पीले के रूप में, सूरज के रूप में, तारे के रूप में, प्रकाश के रूप में। इसी परमात्मा को भी आप अनुभव करते हो। लगता है चंद्रमा आपके माथे से आके चिपक गया हो, सट गया हो, या कभी दूर सफेद रंग का या पीला रंग का या लाल रंग का प्रकाश उभरते हुए दिखाई देगा। आप पूरा ध्यान से उसे देखते हैं, बड़ा खुश होते हैं, बड़ा प्रसन्न होते हैं देख के। तो ये सब
परमात्मा के ही स्वरूप को, 7 भूमिकाएं हैं परमात्मा की, वो सातों साधना की। परमात्मा तो एक ही है, लेकिन जब आप गुजरते हो तो 7 स्तर से गुजरते हो। ये सातों स्तर सातों रंग के रूप में आपको सामने अनुभव में आएंगे। नीलांबर पीतांबर श्वेत अंबर है, 7 रंग धनुषी चरण रज है। वास्तव में ये सदगुरु के चरणों की धूल है। जो साधक को भगत को अनुभव में आते हैं वह चरणों की धूल है सदगुरु के। बूझे कोई ज्ञानी तत्व परम है, यही वो परमात्मा की अनुभूतियां हैं सब। कोई ज्ञानी ही इसको जान सकता है, लेकिन सदगुरु का कृपा प्रसाद है ये। यह अपनी मेहनत या अपनी देन नहीं है। अरुणम 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 चरण है, बूझे कोई ज्ञानी तत्व परम है। अरुणम 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 चरण है। अंतिम चरण अरुणम अरुणम ही मिलेगा, आखिरी। घट घट में रहते हो, निरंजन करते हो। हर घट में वो है, निरंजन करता है, माने पवित्र करता है, साफ करता है। इसी यही तो गुरु का काम है, साफ करना, पवित्र करना। घट घट में रहते हो, निरंजन करते हो, का खूब लगते हो, अति सुंदर दिखते हो। मुस्कान तेरी जान हरे, बिन अस्त्र मारत हो। कभी ओठों पे ध्यान दीजिए, वह मुस्कान आपको मोहित कर लेगी, मार डालेगी अंदर से। हम तो ध्यान देते और पा गए। मुस्कान तेरी जान हरे, जान हरे माने हमारे अंदर जो और सब ये है ना, हमारा संसार, ये चिंता, ये घर की चिंता, परिवार की चिंता, अपनी जिंदगी की चिंता, ये सब खत्म कर देती है। याद तो करो एक बार सदगुरु कभी मुस्कुराए हूं, आप याद करो उन पलों को, उन क्षण को। मुस्कान तेरी जान हरे, बिन अस्त्र मारत हो। न गोली न तलवार, मर गया भगत मर जाता है, माने फिदा हो जाता है। मुर्दा के कर जिंदा, तुम ही ढोलावत हो। हम मुर्दा जैसी जो जिंदगी में पड़े हुए, हमारे अंदर परमात्मा रह के भी परमात्मा की चेतना नहीं, कुछ उसकी जानकारी नहीं। मुर्दा पड़े हुए खाली खा रहे, जी रहे, बच्चे पाल रहे। तो मुर्दा पड़े हुए जीव को जगाने का काम या जगिया करता है या अड़गड़ करता है, माने सतगुरु करता है। का अरुण कुछ करी, तुम ही सब करते हो। ये बात सत्य है, हम अपने से कुछ भी नहीं करते, सब कुछ वही करता है जो हमारे अंदर ही बैठा है। या तो हम अनुभव करते हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन सब चीजें हो रही हैं, यह खुद का अनुभव है। आप ही जैसे वो सरोजा है, उसने भी अनुभव किया है, डॉक्टर साहब ने कई बार अनुभव किया है, ओम प्रकाश ने बहुत बार अनुभव किया है इन चीजों को। आशा है खोड़िया वाली, आप लोग, वो रीना है दीपनगर वाली, आप लोगों को खुद से अनुभव आता होगा। आपने नहीं किया, लेकिन सब काम हो रहा है। तो का अरुण कुछ करी, तुम ही सब करते हो। मोर पंख सिर विभोर करते हो। मोर पंख सिर विभोर करते हो, मेरा पंख चित ही। जब भगत का चित मन मन
मोर बन के नाचने लगे, तब भगवान इसको अपने सिर पे धारण करते हैं। माने मन विभोर हो जाता है, भजन करते कीर्तन करते आपका मन जो विभोर हो जाता है, तो इसी को कहते हैं मोर पंख, मयूर का पंख। मन ही मयूर है। जब भजन के आनंद में आनंदित होता है, एकदम रस जाता है, तब रास हो जाता है। तब हमारे इस चित्त को कौन धारण कर लेता है? सदगुरु। तो कृष्ण सदगुरु है, और वो जो मोर पंखी लगाया है वह भगत का चित्त ही है, राधा का चित्त ही है। आप ही राधा, बस ज्ञान हो जाए, यह जानकारी हो जाए, आपको वैसा ही प्रेम हो जाए जैसे आज से 5000 साल पहले उस राधा को था। ना मुक्ति मांगत हूँ, ना भुगति मांगत हूँ। मुक्ति उक्ति क्या करूंगा लेके? भुक्ति माने धन दौलत, खाने पीने की व्यवस्था, भुक्ति कहलाती है कि बाल बच्चे बढ़े पढ़े कमाएं, ये भुक्ति है। तो न ये चाहिए न वो चाहिए, बस मांगू भक्ति तेरी। क्या मांगता हूँ? भक्ति तेरी। बस मांगू भगति तेरी, जन्मो जन्म की। अड़गड़ अड़गड़ सखा, अड़गड़ चरणन की। अड़गड़ अड़गड़ सखा, अड़गड़ चरणन की। का खूब लगते हो, अति सुंदर दिखते हो। का खूब लगते हो, अति सुंदर दिखते हो। शिव कहूँ सत्य कहूँ, आदित माया हो। अड़गड़ अड़गड़ स्वामी, अति सुंदर दिखते हो। अड़गड़ अड़गड़ स्वामी, अति सुंदर दिखते हो। आज यहीं रखते हुए फिर मिलेंगे। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। ओम।